नमस्कार रेल साथियों। आज हमने लिया है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला का जेई का पेपर लिया है। और ये जो एग्जाम थी ये कंडक्ट हुई थी आपके, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, 20 जुलाई 2022 का ये पेपर है। समय यहाँ 2 घंटे हैं और जो टोटल मार्क्स हैं 100 हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है इसमें। और ये मैकेनिकल विभाग में 25% रैंकर कोटा जेई सेल पे मैट्रिक्स लेवल 6 के लिए है 35,400। 35,400 ग्रेड पे है। तो साथियों, रेलवे के अंदर ये जो 35,400 ग्रेड पे है ये लेवल 6 में आती है। और इससे नीचे जितने भी रेल साथी काम करते हैं 35,400 से नीचे, 35,400 ये L6 में आती है, लेवल 6 में आती हैं। और इससे नीचे जितने भी रेल साथी काम करते हैं वो चाहे ग्रुप डी के कर्मचारी हों चाहे ग्रुप सी के कर्मचारी हों, सबका सपना या तो इस ग्रेड को प्राप्त करना होता है या फिर इसको क्रॉस करना होता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रेड है। और इस ग्रेड को लेने के बाद यदि आप जेई में आ जाते हैं या SNWLI में आ जाते हैं या और किसी पोस्ट पे आप 35,400 पे आ जाते हैं, तो यहाँ से ये एक ऐसी महत्वपूर्ण लेवल है, एक ऐसी बेसिक है, इसके बाद रेलवे में एक तरह से लाइफ चेंज हो जाती है। अगर आप जेई में आ गए तो आपका कार्य चेंज हो जाता है, पोस्ट चेंज हो जाती है और यहाँ से आपका पेमेंट भी ठीक बनना शुरू हो जाता है। तो जितने भी रेल साथी हैं सब या तो वो लेवल नीचे के जितने भी हैं वो लेवल 6 को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो SNWLI में हो या चाहे जेई में हो। और यहाँ पे आने के बाद फिर जो आदमी का सपना होता है वो ग्रुप बी अधिकारी के लिए हो जाता है, ग्रुप बी अधिकारी के लिए हो जाता है, या यूं कहे एपीओ के लिए, या फिर अपन मैकेनिकल में बात करें तो AWM के लिए, या जो ग्रुप बी की किसी भी पोस्ट है उसके लिए सपना प्रारंभ हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रेड मानी जाती है रेलवे में। तो चलिए हम आज इस पेपर में हैं जो सबसे पहले 10 राजभाषा के प्रश्न देखेंगे। ये रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला का पेपर था। तो 10 प्रश्नों की बात करते हैं हम यहाँ। राजभाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये पेपर में 10% होता है, तो बहुत मायने रखता है 10 प्रश्न, और 10 नंबर बहुत मायने रखते हैं। पहला प्रश्न है, हु इज द चीफ राजभाषा अधिकारी इन RCF? रेल कोच फैक्ट्री में जो राजभाषा अधिकारी है वो कौन है? तो यहाँ CWE सेल यानी चीफ वर्कशॉप इंजीनियर सेल, चीफ वर्कशॉप इंजीनियर फर्निश और CPLE और CDE।
मुख्य योजना इंजीनियर यानी चीफ प्लानिंग इंजीनियर, और CD का होता है मुख्य डिजाइन इंजीनियर। इसका जो होता है मुख्य डिजाइन इंजीनियरिंग होता है, इसका चीफ वर्कशॉप इंजीनियर सेल होता है, और इसका चीफ वर्कशॉप इंजीनियर फर्निशिंग, और यहाँ पे जो है वो चीफ प्लानिंग इंजीनियर होता है। तो यहाँ पे जो रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला में, वहाँ जो चीफ राजभाषा अधिकारी है वो CDE है, यानी चीफ डिजाइन इंजीनियर यानी मुख्य डिजाइन इंजीनियर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। प्रश्न नंबर 102 है, विच फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? तो जो भारतीय संविधान है उसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। 22 भाषाओं में एकमात्र जो नेपाली भाषा है, एकमात्र जो नेपाली भाषा है वो आपकी विदेशी भाषा है। तो यहाँ ऑप्शन सी नेपाली भाषा आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो अंग्रेजी है ये 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, फ्रेंच भी आपकी 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, और ये सिंधी है ये 22 भाषाओं में शामिल है, और ये 1967 में जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन के तहत, 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। तो ये 22 भाषाओं में शामिल तो है लेकिन ये विदेशी भाषा नहीं है। यहाँ नेपाली भाषा है जो विदेशी भाषा, इसलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, नेपाली भाषा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 है साथियों, व्हेन वाज द हिंदी एक्सेप्टेड एज द राजभाषा ऑफ द यूनियन बाय कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। संविधान सभा में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो ये आपके 14 सितंबर और 1949 को स्वीकार किया गया था, और हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो ये 14 सितंबर 1949 आएगा यहाँ, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104 है, व्हेन वाज राजभाषा रूल पास्ड। राजभाषा नियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपके 17 जुलाई 1976 को पारित किया गया था। ऑप्शन यहाँ डी आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉल्स अंडर ए रीजन अकॉर्डिंग टू द राजभाषा रूल। यहाँ राजभाषा के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के क्षेत्र में आता है? यहाँ इंग्लिश देख सकते हैं, कौन सा जो राज्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फॉल्स अंडर ये रीजन अकॉर्डिंग टू द राजभाषा रूल। राजभाषा के आधार पर निम्न में से कौन सा राज्य के क्षेत्र में आता है? बिहार आता है जो क में आता है, हरियाणा भी क में आता है, और हिमाचल प्रदेश है वो भी क में आता है। तो यहाँ उपरोक्त सभी हो जाएंगे, तो यहाँ डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को, और इसको हर साल अपन 1953 से मनाते आ रहे हैं।
इसके साथ आपको अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी याद रखना है, वो 10 जनवरी को मनाया जाता है और उसको हम 2006 से मनाते आ रहे हैं पर ईयर। प्रश्न नंबर 107 है, एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स राजभाषा रूल्स फॉल्स इन रीजन बी। बी के अंतर्गत कौन सा आता है? तो बिहार आपका कै के अंतर्गत आता है, हिमाचल प्रदेश आपका कै में आता है, हरियाणा आपका कै में आता है, ये जो एक बचा पंजाब ये आपके ख में आता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पंजाब यहाँ करेक्ट है। प्रश्न नंबर 108 है, ट्रांसलेट द वर्ड नोटिफिकेशन इन हिंदी। ट्रांसलेट द वर्ड नोटिफिकेशन इन हिंदी। शब्द नोटिफिकेशन का हिंदी अनुवाद करें तो ये नोटिफिकेशन का अधिसूचना होता है। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है। प्रश्न नंबर 109 है, हाउ मेनी लैंग्वेज आर देयर इन 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। शुरू में 1950 में 14 भाषाओं को मान्यता मिली थी, फिर 1967 में आपके एक भाषा सिंधी जोड़ी गई और फिर 1992 में आपके नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाएं जोड़ी गई। फिर आपके 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो इस हिसाब से वर्तमान में आपके 14, 1, 15, 3, 18, 4, 22 भाषाएं वर्तमान में आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 22 भाषाएं, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 110 है, इन हाउ मेनी रीजन्स इंडिया हैज बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा के आधार पर भारत को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, कै, ख और ग। और अंग्रेजी के अनुसार बात करें तो ए रीजन, बी रीजन और सी रीजन। तो यहाँ ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए साथियों, ये थे राजभाषा के 10 प्रश्न और जैसा आप जानते हैं राजभाषा के 10 प्रश्नों का हम अलग से वीडियो बनाते हैं। तो यहाँ पर ये अलग से वीडियो बनाया गया है और ये जो रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला, उसका जो ये जेई रैंकर का पेपर था उसमें से ये 10 राजभाषा के प्रश्न लिए गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।